और दोस्तों कैसे हैं आप सब। रात के 11 बज रहे हैं और हम आप लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना। मेरी अगली क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना, फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज एसआई, सब इंस्पेक्टर, यूपीएसआई, एमपीएसआई, किसी भी राज्य का एसआई हो, उसमें इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज जानते हैं आप लोग, ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो हम किसी उधारी के बदले बोरो करते हैं, उधारी के बदले एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सपोज आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए और आपने वादा किया कि भैया आप 100 दे दो मुझे, आपको मैं 5 दिन में 120 दूंगा। तो आपने तो बंदे 100 रुपए लिया, लेकिन जो आपने बंदे को एक्स्ट्रा 20 रुपए दिए तो क्या है, वही है ब्याज, वही है इंटरेस्ट, है ना। वही हमारा क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसका क्या होता है, प्रिंसिपल हर साल के लिए फिक्स होता है। समझिए, आपने किसी बंदे से 10 रुपए उधार लिए 3 सालों के लिए, तो 10 रुपए क्या है, मूलधन है, पहले साल के लिए भी, दूसरे साल के लिए भी मूलधन 10 रुपए ही रहेगा, तीसरे साल के लिए भी मूलधन 10 रुपए ही रहेगा। अगर साधारण ब्याज है तो, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो। लेकिन अगर वहां पर सिंपल इंटरेस्ट ना होकर के, साधारण ब्याज ना होकर के चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ना, तो अगर आपने किसी बंदे से 10 रुपए उधार लिया है और अगर पहले साल का मूलधन 10 रुपए हुआ, तो अगले साल के लिए, पहले साल में प्रिंसिपल क्या था, 10 रुपए था, तो अगले साल के लिए प्रिंसिपल 10 नहीं रहेगा। जो पहले साल में इंटरेस्ट बना है ना, वो इंटरेस्ट ऐड होकर के प्रिंसिपल में दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी सिंपल समझिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल के लिए अलग अलग प्रिंसिपल हो जाता है ना। बट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम ही प्रिंसिपल रहता है ना। तो बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, निकाल आएगा। तो पहला चीज आप ये जान जाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग सी आई से डिनोट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है ना, और आपका आर होता है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी होता है, ठीक है, आपका टाइम है। यहां हम लोग टाइम को एन से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा ठीक है, हमारा टाइम है, पी प्रिंसिपल हो गया। सपोज आपने किसी व्यक्ति से, अपने दोस्त से या पड़ोसी से आपने 10 रुपए उधार लिए, बोरो किया, है ना। तो 10 रुपए कितना होगा आपका, प्रिंसिपल हो जाएगा।
अब आपने उधार लिया है तो कुछ एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा ना। अगर आपने अपने दोस्त से 10 रुपए उधार लिया है 3 सालों के लिए, तो क्या 3 साल बाद आप 10 वापस करोगे? नहीं, वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगा तभी उधारी देगा, है ना। तो अब वो अगले साल कितना इंटरेस्ट लेगा, किस हिसाब से लेगा, किस हिसाब से लेगा, उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं उसको? रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब सपोज हमने लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%। क्या हमने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका है 2%। टाइम क्या हमने दिया पे 3 इयर्स। टाइम कितना है 3 साल। यानी कि आपने अपने दोस्त से 10 रुपए उधार लिए, इसे क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल बोलेंगे। अब आप अपने दोस्त को किस हिसाब से उधारी देंगे, एक्स्ट्रा पैसे देंगे, है ना। यानी कि आपका दोस्त प्रिंसिपल के अलावा आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा लेगा, किस हिसाब से एक्स्ट्रा लेगा, है ना। तो उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कितना है 2% पर 2% पर एनम। चलिए यहाँ पे पर एनम पर ईयर, यानी एक साल में 10 रुपए का 2% एक्स्ट्रा वो लेगा। टाइम कितना है 3 साल। अब मैं पूछूं आपसे कि बताइए भाई साहब, 3 साल बाद इस रेट के हिसाब से आपको अपने दोस्त को कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, है ना। उसे कहते हैं लोग अमाउंट। क्या बोलते हैं उसको? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। n क्या है? टाइम। n क्या है यहाँ पे? पावर n। ये क्या है आपका? टाइम है। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे है ना। यहाँ पे आप चाहे टाइम लिखो, चाहे यहाँ पे n लिखो, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, P क्या है 10 रुपए है, R क्या है, रेट कितना है 2% है, नीचे क्या है 100, P क्या है टाइम। A इक्वल टू हो जाएगा 10 रुपए। आपने P को 10 लिखा क्योंकि P 10 दिया हुआ है। फिर ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट लगा दो, 1 था तो 1 लगा दो, प्लस तो प्लस लगा दो। R R कितना है 2 है, 2। नीचे क्या लिखा है 100, नीचे आपने 100 कर दिया। टाइम क्या है यहाँ पे 3 साल, आपने 3 कर दिया। अब यहाँ पे क्या है भाई आपका, क्या करेगा आप यहाँ पे? अब आप यहाँ पे बोलेंगे 1, यहाँ पे 2 से कटेगा ना, 2 1 जा और 2 5 जा, 1 अपॉन 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन 50 है ना, यहाँ 50, यहाँ क्या है 1 प्लस है ना, 1 प्लस 1 अपॉन 50 है, होल पावर 3 है। यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको, यहाँ सिर्फ 1 अकेला है, यहाँ पे क्या है 1 के नीचे कुछ और भी है। क्या दोनों सिमिलर है? नहीं है ना। तो दोनों सिमिलर में यहाँ पे इसके पास 1 कर दिया। दोनों नंबर को सिमिलर करने के लिए हम यहाँ पास 1 कर दिए, और जानते हैं आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल मन में आएगा कि आपने 1 क्यों किया नीचे? इसलिए किया क्योंकि इस वाले नंबर में क्या है, न्यूमरेटर भी और नीचे डिनोमिनेटर। इसमें क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर दिख रहा था, डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा था, तो उसको दिखा दिया, क्योंकि था ऐसा नहीं था नहीं, पर दिख नहीं रहा था आपको। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इनटू, अब यहां करेंगे आप, देखिएगा a अपॉन b, और जब नंबर c अपॉन d होता है ना, जब नंबर ऐसे लिखे होते हैं तो इनको हम ऐड या करते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं, एलसीएम लेकर करते हैं। तो b और d का एलसीएम लेंगे, यहां b कौन है 1 है, d कौन है 50 है, 1 और 50 का एलसीएम हो जाएगा
50 है ना। और जब एलसीएम आता है ना, इस एलसीएम को जो 1 से डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा, और 50 into 1 50 हो जाएगा। अब ये प्लस है ना, तो प्लस लगा दो आप, फॉर्मूले प्लस है ना, प्लस लगा दिया आपने। फिर इस जो एलसीएम को इस 50 से इस वाले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 50 को 50 से डिवाइड करके कितना आ गया, 1 आ गया, और ऊपर क्या है 1, 1 into 1 1 हो जाएगा। पावर कितनी है 3 थी। 10 into 50 1 upon 50 होल पावर 3 हो गया, ठीक है ना। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 51 अपॉन 50 का मतलब होता है, पावर से का मतलब होता है 51 अपॉन 50 का खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 100 into 51 upon 50 into 51 upon 50 into 1 upon 50। यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका 51 upon 50, और कितना बचा आपका, जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे इंटू है ना, इंटू कर दोगे आप, फिर यहाँ पे 51 अपॉन 50 हो जाएगा, 51 by 50 हो जाएगा 1.02 into 1.02। जब 51 को 50 से डिवाइड करेंगे ना, तो 1.02 आ जाएगा into 1.02। जब हम 1.02 into 1.02 into 1.02 करेंगे, हो जाएगा 1.061, यानी कि ओके, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू p into 1 plus r upon 100। r आपका 2% था, अब 100 किया, कैंसिल हो गया, 50 plus 50, हाँ 51/2, ठीक है। 10 था आपका, ओके, तो कितना जाएगा आपका यहाँ पर 51 पर 50 into, ठीक है ना। एक सेकेंड, और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कितना आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कट चुका है ना, एक जीरो इससे ना, तो यहाँ पे कितना कुछ और आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 51 हो जाएगा आपका 51 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ये आपका 10.2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10.2 हो जाएगा, 10.2 into 1.02 into 1.02, 10.612 रुपीज। यानी कि आपने अपने दोस्त से 10 रुपए उधार लिया, रेट क्या था 2% का था, टाइम 3 साल था, फार्मूला क्या बनेगा, a इक्वल टू p into 1 plus r upon 100 पावर t, a इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 plus r upon 100 होल पावर t। आपको p दिया था 10 रुपए, मतलब प्रिंसिपल आपने कितना उधार लिया था वो लिखा, 1 था तो पहले से 1 रख दिया, प्लस यहाँ पे था तो प्लस रख दिया, 8 था तो 8 2 रखा था, हमने 2 रख दिया, नीचे 100 तो नीचे 100 हो गया, t कितना है 3 साल, ऊपर 3 हो गया। फिर क्या करना था आपको, यहाँ पे आपने 2 1 जा 2 कैंसिल हुआ, 2 5 जा 10, एक जीरो बचा रहेगा, 50 हो गया।
हमने यहाँ पे क्या था 1 + 1/50 था, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 50 आ गया, सॉल्व किया 50% 51 हो गया अपॉन 50 था। होल पावर से भी लगी हुई है, होल पावर से का मतलब होता है इसी का इसी से 3 बार मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका आ गया, कितना आ गया सॉल्व करने पे 10.612, यानी कि आप अपने दोस्त को 3 साल बाद 10 रुपए नहीं 10.612 रुपीज वापस करोगे, तो सीआई कितना हो जाएगा? सीआई का फार्मूला क्या होता है आपका a माइनस पी, ये कितना निकला 10.612 माइनस पी कितना है 10 है, कैंसिल हो जाएगा 612 रुपीज। ये हुआ आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 10 रुपए का, रेट क्या था 2%, है ना। क्वेश्चन कुछ भी हो, चाहे प्रिंसिपल कुछ भी हो, आर कुछ भी हो, टाइम कुछ भी हो, फार्मूले आपके यही लगने हैं। आपका मेन फार्मूला यही है, अमाउंट इज इक्वल टू ये आपका है मेन फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R upon 100 whole power T। ये है बेसिक फार्मूले। अगर आप बेसिक फार्मूले नहीं आए तो कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करता। ट्रिक व्रिक तभी काम करेंगे जब आपको बेसिक चीजें आती नहीं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना, कुछ नहीं कर पाइएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं आता है। इसीलिए मैंने सोचा कि बेसिक कराया जाता है ना, फिर हम ट्रिक लेके फिर वापस आएंगे, लेकिन पहले आप बेसिक करिए, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसआई है, सीजीएल है, सीएचएसएल है ना, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, बैंक है, रेलवे है, कुछ भी है ना, तो आपको मैथ आना चाहिए। और मैथ का ये सेक्शन कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही खतरनाक सेक्शन है भाई, जिसको आ गया तो आ गया, जिसको नहीं उसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह पे आपको इससे जुड़े 5 से 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और अगर आपने 5-6 क्वेश्चन नहीं कर पाया तो आप ऑलरेडी मेरिट से बाहर हो चुके हो, फिर आप कंपटीशन में नहीं हो ही नहीं, है ना। तो पूरे बेसिक क्वेश्चन बहुत एग्जांपल है, सिंपल सा लिया भाई, फिर तो 10 रुपए लिया, रेट 2% दिया, पर एनम टाइम दिया 3 साल, हमने पूछा सीआई क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है p into 1 plus r upon 100 पावर t, हमने यहाँ पे p की वैल्यू रखी, r रखी, t रखी, सॉल्व किया, कितना आंसर आ गया आपका, अमाउंट आ गया। सीआई क्या होता है, सीआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 10.612, प्रिंसिपल 10 था, सब्ट्रैक्शन किया 0.61, आपका 2 आ गया। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ए, हम बात करेंगे ए का। इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वी हैव गिवन, हमें क्या दिया गया है, देखिए ये हमारा कौन है, पहचानिए, ये है हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा क्या है टाइम, ये हमारा क्या है रेट, क्या क्या है, आपको प्रिंसिपल दिया है 10,800, टाइम दिया है 3 साल, रेट दिया है 12:1/2%, तो रेट में घपला कर रखा है। घपला क्या किया रेट में, रेट को आपको डायरेक्टली सीधे सीधे होल नंबर में नहीं दिया है, फ्रैक्शन में नहीं दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया है, टी दिया है, आर दिया है, पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है अमाउंट, मतलब आपसे ये पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपसे सीआई पूछ रहा है भाई, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है और अमाउंट पूछ रहा है, सेम टू सेम अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है उसी के तरह ही क्वेश्चन आपका है।
तो ट्राई करें इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे रखे, देखना आपको प्रिंसिपल दे रखा है 10,800 रुपीज, 10,800। टाइम दे रखा है 3 ईयर। रेट क्या दे रखा है 12:1/2%। प्रिंसिपल दिया 10,800, टाइम दिया 3 साल, रेट दिया 12:1/2%। देखिए क्या लिखा रहेगा, पर एनम लिखा हुआ है। ये बहुत मैटर करता है, क्या ये चीज बहुत मैटर करता है। पर एनम है कि हाफ ईयरली है। अभी हम बात कर रहे हैं पर एनम की, है ना। आर को आपको घबरा कर रखा है, आपको आर गुमराह करने के लिए 12:1/2% दे रखा है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। इस मिक्स फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फाइनली कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, करेंगे यहाँ पे 2 into 12 करेंगे, 2 into 12 जो आएगा उसको ऊपर से ऐड कर देंगे, तो 2 into 12 24 हो गया, प्लस 1 कर दिया, नीचे 2 ही रहेगा, नीचे 2 ही रहेगा। यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा उसको यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उसको ऊपर वाले से ऐड कर लेंगे। ऊपर कौन है, 1 है, तो 1 से यहां पे ऐड कर लिया, 24 + 1 25, 25/2%। ये रेट हो गया हमारा, कितना गया 25/2। हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है अमाउंट, हमें निकालना है सीआई। आपको अमाउंट और सीआई निकालना है, तो आपका अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला होता है आपका P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर T कर पावर T। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, P दिया है, T दिया है, R दिया है, तो निकल आएगा अमाउंट। अमाउंट निकालना है, बाकी P R T दे रखा है, तो A = हो जाएगा, P कितना है आपका 10,800, 1 था तो 1 है, R कितना है आपका, R है 25/2। फिर ये साइन है ना, डिवाइड कर डिवाइड लगा दो, नीचे क्या है 100 लगा दिया। टाइम कितना है, देखो 3 साल दे रखा है ना, ठीक है, टाइम 3 साल है। देखिए आपको R क्या दिया है 25/2, यहाँ R था ना, हमने R की जगह पे R रख दिया 25/2। फिर ये डिवाइड का साइन था ना हमने, तो नीचे डिवाइड लगा दिया, नीचे 100 था ना 100 लिख दिया। लेकिन जो ऊपर 25/2 डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो नीचे आ जाएगा 108,001 प्लस 25 ऊपर रह जाएगा, बाकी जो 2 है ना नीचे आके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर 3। आई बात समझ नहीं आया आपको। R जो है फ्रैक्शन में था 25/2 अपॉन 100 था, तो 2 नीचे आके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 ऊपर ही रह जाएगा। 108,001। अब देखिए यहां पे फिर वही मामला हो रहा है ना, एक सिंगल नंबर है, होल नंबर है, और प्लस में कौन लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शनल नंबर है ना, एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो कैसे होगा, तो हम जो होल नंबर है ना 1 को 1/1 कर देंगे, हम 1 को 1/1 कर देंगे, प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे,
25 से 25 लिखेंगे, 2 into 100 200 हो गया। अभी पावर चेंज हुई है। अब देखिए क्या ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है? हो रहा है। 25 बन जा 25 होता है और 25 8 जा 200 क्या होता है? 200। तो ये हो जाएगा 108 डबल 0 1/1 प्लस 1/8 होल पावर 3। देखिए यहां देखिए यहाँ पे कितना है? 10800। यहाँ पे क्या था 1, हमने 1 को 1/1 लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि बता भी कौन है? फ्रैक्शनल नंबर है, इसमें है फ्रैक्शन में, है ना? तो हमें फ्रैक्शन में किसी को ऐड करना है तो फ्रैक्शन में ही होना चाहिए, हमने 1/1 कर लिया। ठीक है ना? फिर 25 1 जा 25 होता है, 25 8 जा 200 होता है। कितना हो गया? 1/1 प्लस 1/8। और जब आप लोग जानते हो, जब हम इनको भाई साहब क्या करेंगे, जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे 10800 रहेगा 1 और 8 कैल्शियम 8 हो जाएगा। मतलब 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, तो फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 प्लस है तो प्लस। अब इस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 8 1 जा 8 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। पावर 6 दी हुई है। देखिए यहाँ पे 10800 रहेगा इनटू 9/8 हो जाएगा। और 9/8 की पावर से कौन होता है? 9/8 into 9/8 into 9/8 9/8 का क्यूब से ही 3 बार मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना बाकी है। ठीक है ना? अब देखिएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आप कैसे कैसे करेंगे। 2 देखिए 8 बन जा 8 हो जाएगा, 8 बन जा 8 10 था, 2 कैरी बचेगा, है ना? 8 3 जा 24, फिर 4 आया, 8 5 जा 40 0 बच गया, 1350 हो जाएगा। फिर देखिए फिर 8 से कैंसिल होगा, 8 बन जा 8 कितना बचा आपका? 5 बचा, 5 कैरी 55 है ना? 55 8 8 6 जा 48 कितना बचा आपका? 48 है सेकंड आपका 1350 है ना? वन थ्री फाइव जीरो ना कटेगा 10800 डिवाइड बाई 8 सही है। देखिए तो डायरेक्टली 8 नहीं कट रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 यहाँ 8 बन जाएगा, हो गया 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या है 13 है, 2 2 6 जा 12, 2 7 जा 2 5 जा, ठीक है? अब कैंसिल ऊपर नहीं हो रहा है, ऊपर कितना आएगा अभी 675 into 9 into 9 into 9 अपॉन 4 into 8। तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे तो 675 into 9 into 9 into 9 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 492075 हो जाएगा, नीचे 32 हो जाएगा डिवाइड बाय 32।
आ जाएगा 15377.34 रुपीज। देखिए आपका इतना आंसर आ गया, कितना आ गया 15,377.34 आपका आंसर आ गया। ओके आपका आंसर कितना आ गया 15 दिस इज योर आंसर 15,377.34 यानी कि 15,377.34 आपका यहाँ पे आंसर हो गया है। ठीक है ना, ये आंसर आपका है। आपका क्या निकलेगी कि अमाउंट निकला, बहुत इजी था। प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, आर दिया है, अमाउंट निकालना था। अमाउंट हमें क्या जाएगा p into 1 plus r upon 100 पावर p। हमने p रखा, हमने r रखा, r कितना 25/2 था, तो नीचे आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर है 15,377.34 आपका अमाउंट है। अब आपको अमाउंट निकल आया आपका ना, आपको क्या करना, आपको सीआई लगाना है। सीआई क्या होता है आपका अमाउंट माइनस पी। अमाउंट आया 15,377.34, ये कितना है आपका 10,800, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना 4,577.34 इन रुपीज। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4,577.34 4,577.34 आपका सीआई हो जाएगा। आपका अमाउंट हो जाएगा कितना 15,377.34, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे में आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आते हैं। In next question, what we have given? In next question हमें क्या दे रखा है 18,000 प्रिंसिपल है, टाइम कितना 2:1/2 ईयर, रेट क्या है 10%। अभी पहले वाले में क्या था कि रेट फ्रैक्शन में था, सेकंड वाले में क्या है टाइम फ्रैक्शन में। और जब टाइम फ्रैक्शन में होता है तो फार्मूला बदल जाता है, हल्का सा बदलता है। ठीक है, देखते तो क्या लिखेगा आपको 18,000 2:1 10 है ना, 18,000 कितना है प्रिंसिपल आपका यहाँ पे है, प्रिंसिपल आपका यहाँ पे है 18,000, आपका रेट कितना है 10%, पर एनम आपका टाइम कितना है 2:1/2 इयर्स। टाइम रेट में इस बार तो आपका होल नंबर में दिखाई दे रहा है ना, डिजिट जो 10 है। टाइम जो है आपका दो चीजें दिखा है, एक 2:1/2 फ्रैक्शन में दिख रहा है ना। इसको करने के लिए फॉर्मूला बदल जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका ए अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। यहां पे आप टाइम को नहीं लोगे, देखिए यहाँ पे हम 2 को इस फॉर्मूला पे, यहाँ पे आपका फॉर्मेट क्या आता है P, सॉरी देखिए यहाँ पे T देखिए इस फॉर्मेट में, T किस फॉर्मेट में देखिए Q M अपॉन M क्या है, ये क्या लिखा है, जब टाइम इस फॉर्मेट में हो Q M अपॉन M, तो Q को याद रखेंगे यहाँ पे, जब हम
ऐसा टाइम दिया रहेगा तो Q को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, जो अभी तक सीधे सीधे T पूरा रखते थे यहाँ पे, अब वो नहीं करेंगे। अगर टाइम आपका मिक्स फ्रैक्शन में है तो जो पहला डिजिट होगा ये होगा, उसे हम Q मानेंगे, फिर इसके बगल ऊपर वाला को हम क्या मानेंगे, M मानेंगे, और फिर नीचे वाले को हम N मानेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे Q क्या है, 2 है, 1 क्या है, M है, और 2 क्या है, N है। 2 क्या है, N है। तो ब्रैकेट में एक ब्रैकेट और होगा, उसमें क्या होगा आपका 1 प्लस फिर होगा। अब यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे हो जाएगा M इंटू R अपॉन, यानी कि जो यहाँ पे M है ना, ये M ऊपर R से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे N इंटू 100। बहुत आसान सा था, बहुत ही आसान सा था कि जब आपको टाइम Q is to M by N, मतलब 2 is to 1 by 2, 2 क्या है हमारा, Q है, 1 क्या है हमारा, M है, 2 हमारा क्या नीचे वाला N है। तब आप ये फार्मूला लगाएंगे अगर टाइम आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, होल नंबर में नहीं है तो। ठीक है ना, ये फार्मूला लगाएंगे आप। अब कुछ नहीं, वैल्यू पता कर दो, ये कितना है, 18,000 है, आपने P कितना है, 18,000 रख दिया, 1 कितना आपका है, P कितना आपका है, 18,000 है, 1 को 1 रहने देंगे, R कितना आपका है, 10% है, नीचे आपका यहाँ पे क्या है, 100 पहले से था, फिर 1 प्लस, यहाँ पे M क्या है, M देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला ना, ऊपर वाला क्या है, 1 इंटू R, R कितना है, 10 है, नीचे क्या है, N इंटू 100, नीचे देखिए आप, नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, जो कि क्या होता है, N के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 100, यही मेन है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर टाइम 2:1/2 में दे रखा है तो 2 को हम क्या मानेंगे, Q मानेंगे, ऊपर वाले को हम क्या मानेंगे, M मानेंगे, नीचे वाले को क्या मानेंगे, M मानेंगे। फार्मूला ये है। अब यहाँ पे Q कितना था, क्या Q कितना, Q हमारा 2 है ना, यहाँ हम क्या करेंगे 2 रख देंगे। ठीक है, यानी कि इन प्लेस ऑफ Q we put 2, in place of M we put 1, and in place of N we put 2, and solve it। यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया 18,000 है ना, 1 प्लस 1/10 पावर 2, 1 प्लस 1/20। देखिए यहाँ पे फिर एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 10 हो जाएगा, ऊपर 10 into 1 10 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे होल पावर 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अपमान वर्ग कर लिया, 20 और कैंसिल 20 हो गया, अब 20 को 1 से डिवाइड किया 20 आ जाएगा, उसको ऊपर से किया मल्टीप्लाई 1 से, तो 20 into 1 20 हो गया, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब फिर इस 20 को इस 20 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ट्वेंटी 1/20 हो जाएगा, ठीक है। 11/20
10 की पावर 2 का मतलब होता है 11/10 का 11/10 से ही 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो जाना। तो आपका हो जाएगा 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू क्या था 20 हो गई 20। देखिए यहाँ पे एक जो तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 9 जा ऊपर कितना आ गया आपका 9 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21। जब तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21 हो जाएगा आपका 22,869 मतलब 22,869 क्या हो जाएगा 22,869। दिस इज द अमाउंट, ये है अमाउंट। अब सीआई क्या होता है अमाउंट माइनस पी होता है। अमाउंट कितना आपका है अमाउंट आपका निकला है 22,869 माइनस पी कितना आपका है 18,000। ये कितना हो जाएगा भाई 4,869 होगा क्या होगा नहीं होगा वो होगा ठीक है ये हो गया रुपीज। तो आपने अमाउंट भी निकाला कितना आ गया ये और आपने सीआई निकाला आपको अमाउंट भी मिल गया और आपको सीआई भी मिल गया। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं बहुत इजी था। आपको प्रिंसिपल दे रखा था 18,000 8 दे रखा 10% टाइम दे रखा 2:1/2 ठीक है ना ठीक है। तो आपको ये आपका 2:1/2% था है ना। तो हमने 2 क्या माना क्यू माना 1 हमने क्या माना m माना और इसको माना हमने n है ना। और फार्मूला क्या होता है हमारा 1 plus r upon p into 1 plus r upon 100 पावर q ब्रैकेट में 1 plus mr upon n into 100 है ना। तो आप यहाँ पे ये हमारा सामने वाला q होता है ऊपर वाला m होता है और नीचे वाला n होता है ठीक है। हमने रखी फार्मूले वैल्यूज और यहाँ पे सॉल्व कर लिया आपका आंसर आ जाएगा। एनी वन डाउट आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे ठीक है। थर्ड बहुत इजी है आपको वहां पे क्या करना है अमाउंट दे रखा है इसी तरह प्रिंसिपल दे रखा है। अच्छा यहाँ पे मामला थोड़ा गड़बड़ा गया यहाँ पे क्या बोला यहाँ पे बोला है पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली यहाँ दो लोचा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है टाइम आपको फ्रैक्शन में दे रखा है पहला टर्म तो जो पीछे करना तो सीख लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या बोला है आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया है कोई बात नहीं बहुत इजी है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है आपका देखिए यहाँ पे सीधा प्रिंसिपल ये हमारा P है ये हमारा T है और ये हमारा क्या है R। किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में पहला काम आपका होता है कि आप पहचानो कि P कौन है R कौन है और T कौन है तभी आप फॉर्मूले अप्लाई कर पाओगे।
अप्लाई नहीं कर पाओगे। P हो जाएगा आपका, T हो जाएगा, R हो जाएगा। P कितना है 62, P आपका है 62,500 रुपीज। आपका R कितना है, P कितना है ना। और आपको निकालना क्या है, आपको अमाउंट निकालना है और आपको ओके अमाउंट निकालना है। सीआई में आपको अमाउंट निकालना, सीआई निकालना है। पी दिया है, आर दिया, टी दिया है। देखिए यहाँ पे आपको पी कितना दे रखा है 8 और टी 1:1/2 ना। टी है टी 8% है और टी है 1:1/2 है ना। जो आर है आपका वो कैसा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया है। अभी तक आपने क्या किया, जो रेट था आपका पर एनम था, हाफ ईयरली नहीं था। यहाँ पे इन प्लेस ऑफ पर एनम आपको हाफ ईयरली दे दिया है। और टाइम जो है, टाइम भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही दिया है, टाइम भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही दे रखा है 1:1/2 है ना। और मैंने अपने पिछले वाले क्वेश्चन बताया आपको, अगर टाइम आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप क्या करेंगे, तो फार्मूला वही लगेगा जो पिछले वाला लगा। क्या आपका फॉर्मूला हो जाएगा A = P × 1 + R/100 पावर, जो अभी तक Q था ना, इन पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ Q था, तो यहाँ पे 2Q हो जाएगा है ना। यहाँ पे 2Q हो जाएगा और यहाँ पे 1 + mR/n × 100 ये। और यहां पर थोड़ा सा बदलाव होगा, यहां पर भी आपका 200 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका 200। ये फार्मूला है आपका जब चीजें क्या हो, हाफ ईयरली में रखी हो और टाइम भी देखिए यहाँ पे, जब ये केस हो, जब रेट हाफ ईयरली में हो और टाइम क्या हो, फ्रैक्शन में हो, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। सेम वही है जो वहां पिछले वाले में Q था, यहाँ पे 2Q हो जाएगा। वहां R/100 था, तो R/200 हो जाएगा। 1 + mR/n × 100 हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना है, आप वैल्यू पुटअप करिए। A इक्वल टू जाएगा, P कितना है 62,500, 1 + R कितना है आपका 8 है, अपॉन हाफ ईयरली है से यहाँ पे 200 हो जा रहा है, 2 तो रहेगा ही, इनटू Q है ना। और यहाँ पे Q कौन देखिए, ये हमारा क्या है Q है, ये हमारा M है, ये हमारा N है ना। देखिए टाइम क्या है 1:1/2, तो 1 होगा Q, ये 1 होगा M, दूसरा 2 होगा हमारा N। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका
2q, q कितना है 1 है, 1 हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस m कितना आपका है ऊपर 1 है, r कितना है 8 है, अपॉन n कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे n आपका हो जाएगा 2 इंटू आपका 100। सॉल्व कर लेंगे 62500 यहाँ पे जाएगा कितना आपका 8 बन जा 8 8 2 जा 16 हाँ ठीक है 25 यहाँ पे जाएगा पावर के लिए ऐसे मिल गया 25 25 प्लस 1 पावर 2 इंटू 8 बन जा 8 25 जा कैंसिल हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 50 हो जाएगा ये सॉल्व कर लेंगे 62500 26 अपॉन 25 पावर 2 लगी है ना समझना दो बार हो जाएगा 26.25 इंटू 51 अपॉन 50 देखिए हमने अब सॉल्व किया 50 1 प्लस 1 50 को मैं एलसीएम लेके सॉल्व किया 50 आ गया यहाँ पे 26.25 था सॉल्व किया हम यहाँ पे ठीक है इसमें कैंसिल नहीं हो रहा है क्या वो तो रहा एक जो दिख यहाँ पे कैंसिल हो गया ठीक है ना और फिर कैंसिल होगा हमारा ये देखिए ये 625 है ना देखिए 25 25 का होता है 625 कितना का हमारा ये देखिए 25 मतलब 25 हो जाएगा और 25 into 25 कितना होता है हमारा 625 हो जाता है ठीक है और एक जीरो तो नहीं वाला ये जो ऊपर आ गया ना ये तो ये 25 बन जाता है कितना ऊपर आ गया 10 आ गया 5 2 जा कट गया 5 2 जा कट गया ऊपर कितना बचा 2 बचता है 26 बचता है 26 बचता है और 51 बचता है 51 बचता है सब नीचे कैंसिल हो गए इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 51 आपका 6 8 9 9 5 2 ये आपका यहाँ पे कितना आ गया अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे ये अमाउंट आ गया ओके 68952 यहाँ पर आपका ये अमाउंट आ गया है ठीक है सी वाला है सी वाला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में ठीक है तो ये आपका सेवन 17,304 रुपीज हो जाएगा तो अब आप सीआई निकालेंगे हो जाएगा अब ए माइनस पी ये हो जाएगा 70304 माइनस पी का पी कितना जाएगा पे पी आपको कितना दे रखा है 62500 तो आपका कितना हो जाएगा पे ये आपका हो जाएगा आपको 7,804 रुपीज
तो आपका CI कितना आ गया 7,404 और आपका कितना हो गया आपका अमाउंट 7,004 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी है ना। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। इन माय नेक्स्ट क्लास दे विल मीट विद मोर क्वेश्चंस है ना, और सिंपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, थैंक्स टू एवरीवन। रात के काफी लेट हो गए, रात के आपके 12 बज गए है ना। तो आज इतना रखते हैं, वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, पार्ट 2, दिस इज द कंपाउंड टेस्ट पार्ट 1। हम मिलेंगे कंपाउंड टेस्ट पार्ट 2 में अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स एवरीवन।